हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम सभी एंटी फंगल मेडिसिन्स के बारे में सीखेंगे कि जितनी भी एंटी फंगल मेडिसिन्स है वो आज के हमारे एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो एंटी फंगल दवा के बारे में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले जो एंटी फंगल मेडिसिन्स है वो किस काम आती है, उसके यूजेस, उसके एग्जाम्पल्स, साइड इफ़ेक्ट्स एंड वार्निंग्स। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो आज हम वन बाय वन हमारे आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझे एंटी फंगल। तो एंटी फंगल क्या है? तो एंटी फंगल एक ऐसे क्लास से बिलोंग करती है जो डिफरेंट फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। जैसे कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो मेडिसिन के थ्रू उस फंगस के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, यानी कि ग्रोथ को कम कर देता है और रिड्यूस कर देता है। अब उसके यूजेस के बारे में सीखें कि एंटी फंगल मेडिसिन किस किस रोग में काम आती है। तो यहाँ पे सबसे पहला है टीनिया कैपिटिस। तो आप यहाँ पे देखिए स्कैल्प में इस तरीके से फंगल इन्फेक्शन हो गया है और इस तरीके से इन्फेक्शन होना, या फिर रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। तो रिंगवॉर्म में आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरी जो है वो रिंग बन गई है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरीके से डे बाय डे इसका ग्रोथ होता जाएगा। एथलीट फुट यानी कि पैरों में फंगल इन्फेक्शन होना, उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन होना, तो इस तरीके से पूरी जो स्किन है वो निकल जाती है। टीनिया क्रूरिस। तो टीनिया क्रूरिस में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्राइवेट पार्ट है स्पेशली वहाँ पे, या फिर फेस के एरिया में और नेक के एरिया में, अंडर आर्म्स के एरिया में, वहाँ पे ये देखने को मिलता है जिसे हम जॉक इच कहते हैं। नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो जाना या फिर नेल फंगल इन्फेक्शन। तो अगर किसी को इस तरीके से नेल फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसे ठीक करना है तो आप एंटी फंगल मेडिकेशंस के थ्रू इस तरीके से अपना जो नेल है वो ठीक कर सकते हो। या फिर दूसरी जो यूज़ है उसमें है टीनिया वर्सिकलर। तो आप यहाँ पे ये जो डॉट्स देख रहे हो, वाइट पेचेस बन गए हैं, उसे हम टीनिया वर्सिकलर कहते हैं, जो कि एक टीनिया नाम की फंगस है, इनके कारण होता है। तो वो स्किन पे रेसेस बना देता है। रेसेस के कारण स्किन पे वाइट कलर के दाग बन जाते हैं। अब जो दूसरा है उसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस। तो उसे हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं। तो ब्लैक फंगस में आप यहाँ पे देखिए कि पूरी जो यहाँ पे है वो फंगस जमा हो गया है चिक के एरिया में, नाक के एरिया में, आँख के एरिया में। फिर वजाइनल इन्फेक्शन या फिर कैंडिडा बेलेनाइटिस। तो वजाइना में या फिर फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है और मेंस के प्राइवेट पार्ट पे यानी कि बेलेनाइटिस, और हम उसे कैप भी कहते हैं। तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाना, रेडनेस होना, रैसेस बन जाना, वहाँ पे लंपी डिस्चार्ज होना और वहाँ पे थिक डिस्चार्ज होता है, तरीके से डिस्चार्ज होता है, तो उसे हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। अब जो अनदर है वो है केराटाइटिस। तो केराटाइटिस में क्या होता है, तो अगर हम समझे तो यहाँ पे है हेल्दी आई और यहाँ पे है केराटाइटिस आई। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो लाइन्स है वहाँ पे स्पॉट बन जाता है जिसे हम केराटाइटिस कहते हैं। इसके कारण आँखों में रेडनेस होना, एक्सेसिव टीयरिंग, आँखों में से पानी आना और ब्लरी विजन रहता है, आँखों में डिस्कम्फर्ट सा फील रहता है। तो ये जो सारे यूजेस है वो एंटी फंगल के यूजेस है। ये जो सारी डिजीजेस है उसमें एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ होती है। अब एंटी फंगल मेडिसिन के एग्जाम्पल के बारे में सीखे कि किस में और कौन सी मेडिसिन कब यूज़ की जाती है। तो अगर किसी को टीनिया इन्फेक्शन हुआ है या फिर कैंडिडाइसिस हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन है, मुंह में इन्फेक्शन है, तो उसके लिए फ्लुकोनाजोल टैबलेट दी जाती है। तो फ्लुकोनाजोल ये एक सिंगल डोज थेरापी रहती है, वीक में सिर्फ एक बार इसका डोज रहता है। अब हम देखें कि फ्लुकोनाजोल आई ड्रॉप्स। तो आँखों में इन्फेक्शन के लिए आई ड्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो डोज रहता है 0.3% टॉपिकली, यानी कि आँखों में केराटाइटिस हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो आँखों में दिन में 2 से 3 ड्रॉप्स आप डाल सकते हो। अब हम अनदर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे कि इट्राकोनाजोल कैप्सूल। तो कैंडी फोर्स वो उसका ब्रांड नेम है, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो इसका जो डोज रहता है वो 1 कैप्सूल दिन में एक बार या फिर
2 बार पेशेंट को दिया जाता है। अदर वेराइटी है कैंडी फोर्स 100, तो ये भी मैनकाइंड ही बनाती है, तो ये भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब हम वजाइनल टैबलेट के बारे में बात करें तो वजाइनल टैबलेट फीमेल के लिए स्पेशली होता है। तो ये जो फीमेल की वजाइना होती है वहाँ पे टैबलेट इंसर्ट करनी होती है। तो यहाँ पे आप देखिए क्लोट्रीमाजोल ड्रग की क्लोसिप नाम की ये एक टैबलेट आती है जो कि स्पेशली वजाइना में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे आपको रेडनेस है, इचिंग हो रही है, तो उसके लिए यूज़ की जाती है। अब हम क्लोट्रीमाजोल वीजेल यानी कि वजाइनल जेल के बारे में बात करें तो अंदरूनी आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो उसे हम ठीक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो स्क्रू ऑन द ट्यूब, तो ट्यूब के ऊपर जो स्क्रू है उसके थ्रू यहाँ पे आपको पंचर करना है। उसके बाद आपको ट्यूब को स्क्वीज़ करके एप्लीकेटर में लेना है। एप्लीकेटर में लेने के बाद वजाइना में इसे इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। तो इससे 2 से 3 बार आप दिन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम टॉपिकल पाउडर्स की बात करें तो कैसे पाउडर्स आप यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे डस्टिंग पाउडर है। तो डस्टिंग पाउडर में आप देखिए यहाँ पे क्लोसिप यानी कि क्लोट्रीमाजोल एब्जॉर्बेंट पाउडर, तो इसका भी यूज़ रहता है। दिन में 2 से 3 बार आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अनदर एग्जाम्पल के बारे में बात करें जैसे कि वोरिकोनाजोल, तो वोरिकोनाजोल यहाँ पे वोरिट्रोल 200 नाम से एक ड्रग है। तो इसका जो डोज है वो ओरल रहता है 200 mg दिन में 1 बार या फिर 2 बार। और कीटोकोनाजोल इसका भी सेम तरीके से डोज रहेगा, या फिर आप खाना खाने से 1 घंटे पहले या फिर 1 घंटे बाद ये जो मेडिसिन है वो पेशेंट को दे सकते हो। अब वोरिकोनाजोल इंजेक्शन के बारे में बात करें तो ये इंट्रावेनसली लगाया जाता है IV के थ्रू। तो इसका जो डोज रहता है 6 mg पर kg 12 आवर्स पर 2 डोज, यानी कि एवरी 12 आवर्स 2 डोज पेशेंट को देने के होते हैं। अब हम ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करें कि किसी को हेयर में स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए कीटोकोनाजोल शैम्पू बनाया गया है। तो एंटी डेंड्रफ और शैम्पू यहाँ पे है कीटोकोनाजोल। तो वीकली आपको 2 से 3 बार ये जो एंटी फंगल शैम्पू है उससे आपका जो हेयर है वो वॉश करना है, स्कैल्प को वॉश करना है। अब हम ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करें कि ऐसे लोग हैं जिनको स्किन का इन्फेक्शन हुआ है, हाथों पे इन्फेक्शन है, रिंग वॉर्म जैसा हुआ है, तो उनके लिए कीटोकोनाजोल लोशन है या फिर मेडिकेटेड सोप बनाया गया है। तो ये भी आप डेली यूज़ कर सकते हो अगर आपको स्किन का सुपरफिशियल इन्फेक्शन है तब। अब हम बात करें टर्बिना फोर्स, तो टर्बिना फोर्स यहाँ पे आपको ये जो रहती है वो 100 mg डोज या फिर 500 mg डोज में रहती है। तो ये जो मेडिसिन है वो पेशेंट के पर kg वेट के अकॉर्डिंग 1 से 2 टैबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब वजाइनल टैबलेट और कैप्सूल्स की बात करें तो यहाँ पे है सर्टाकोनाजोल नाइट्रेट वजाइनल टैबलेट 500 mg, फेंटिकोनाजोल नाइट्रेट वजाइनल कैप्सूल 600 mg एंड नीस्टेटिन वजाइनल टैबलेट। तो ये जो टैबलेट है वो स्पेशली रात को सिंगल थेरापी में इंसर्ट करने की होती है। आपको एक जो कैप्सूल या फिर टैबलेट है ए पर नाइट आपको 1 टैबलेट या फिर 1 कैप्सूल आपकी वजाइना में इंसर्ट करनी है और सो जाना है। अब हम ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करें कि बच्चों में अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए नीस्टेटिन ओरल सस्पेंशन ब्रिटिश फार्मा के अकॉर्डिंग निस्टावेल नाम से बनाया गया है। तो बच्चों को स्पेशली ये जो ड्रॉपर है उसके साथ दिया जाता है। तो ये एक अच्छी मेडिसिन है ओरल सॉल्यूशन के लिए। तो अगर किसी को आँखों में इन्फेक्शन है तो उसके लिए नेटामाइसिन जो ऑप्थाल्मिक सस्पेंशन रहता है वो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब हम क्रीम्स और लोशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ोडर्म ई क्रीम एंड ऑक्सीकोजेन लोशन। तो ऑक्सीकोनाजोल नाइट्रेट की क्रीम्स भी अवेलेबल है और लोशंस भी अवेलेबल है। तो ये भी आप
पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना है। उसके अलावा एमोरोलाफिन एंड ब्यूटिनाफिन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये भी ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। अदर ऑप्शंस टर्बिनाफाइन HCl, कीटोकोनाजोल, तो कीटोकोनाजोल में 1% और 2% क्रीम रहती है, इकोनाजोल नाइट्रेट क्रीम एंड मिकोनाजोल। तो ये जो सारी एंटी फंगल क्रीम्स है वो स्किन पे दिन में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। लुलिकोनाजोल, तो ये भी अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को हायर लेवल का फंगल इन्फेक्शन हुआ है तब ये लुलिकोनाजोल प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद साइक्लोपायरोक्स ओलामाइन क्रीम। अब हम अदर टैबलेट्स की बात करें जैसे कि पोसाकोनाजोल, तो पोसाकोनाजोल एक गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट है, 100 mg में अवेलेबल है। तो यहाँ पे अनदर वेराइटी भी है जैसे कि पोसाफोर्स, ये मैनकाइंड बनाती है। तो इसका जो डोज रहता है वो 300 mg पर डे का। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक टैबलेट में 100 mg है। तो पेशेंट को दिन में 3 टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती है। अब हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें। अगर कोई पेशेंट ये जो एंटी फंगल मेडिसिन ले रहा है तो उसे कौन सी साइड इफ़ेक्ट्स अपनी बॉडी पे दिखेगी, जैसे कि स्किन पे रेसेस बन जाना, एबनॉर्मल हार्ट रिदम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हार्ट बीट जो है वो एबनॉर्मल रहती है, हार्ट की रिदम जो है वो चेंज हो जाती है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं एसिडिटी और हार्ट बर्न रहता है, या फिर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। तो जैसे कि हम देखें नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन और ट्रबल स्लीपिंग, यानी कि सोने में परेशानी होना। तो ये जो सारी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एंटी फंगल मेडिसिन लेने से पेशेंट को हो सकती है। अब वार्निंग्स के बारे में बात करें कि पेशेंट को एंटी फंगल मेडिसिन से बेसिकली कौन सी वार्निंग्स हो सकती है, क्या ध्यान में रखना है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। जैसे कि अगर आपको किसी भी तरह की सी एलर्जिक रिएक्शन है, पेशेंट को लिवर डिजीज़ है या फिर रिनल डिजीज़ है, तो ऐसे कंडीशंस में ये मेडिसिन्स आपको नहीं लेनी है, या फिर आपको एक बार अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसे कंसल्ट कर लेना चाहिए। या फिर अगर किसी पेशेंट को ऐसा है कि उसे कोई मेडिसिन से एलर्जी है तो ये फ्लूकोनाजोल जो है वो पेशेंट ले सकता है। या फिर मैग्नीशियम एंड पोटेशियम ब्लड में कम अमाउंट में है तो ऐसे लोगों को ये जो मेडिसिन है उसे ध्यान में रख के प्रिस्क्राइब करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे डाल सकते हैं कि आपको कौन सी डिजीज़ या फिर कौन से मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।